हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव पाठक आप सबका यहाँ पे अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एसएससी पेट है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश सरकार में जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अभी तक क्या करते थे कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग समय वैकेंसीज अपने निकालते थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सोचा, उसने सोचा कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज आती हैं वो बहुत ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में रस क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जब भी उनके एग्जाम्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में उत्तर प्रदेश जो है आपका उत्तर प्रदेश यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाया और इन्होंने 2020 में ही जो है पहला एग्जाम कंडक्ट करने का इन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन आपको पता है कि 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आती है, इस वजह से पेट का जो एग्जाम है वो 2020 में नहीं हो पाया और जो पहला एग्जाम होल्ड हुआ, पहला एग्जाम जो आयोजित हुआ वो 2021 में होता है। अब एक चीज और यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो पद हैं ग्रुप सी के तो सारे पद यहां पे शामिल हैं, लेकिन यही नहीं, जो पीसीएस के ग्रुप बी के भी कुछ पद हैं वो भी यहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अब आप देखिएगा इसमें जो है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, लेखपाल, वीडियो एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये पीसीएस का है, ग्रुप बी का है। फॉरेस्ट गार्ड, केन इंस्पेक्टर ग्रुप बी के का ये पद है। इसके अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर ये ग्रुप बी का है। लोअर पीसीएस से इसका अभी तक एग्जाम होता रहा है। चकबंदी ऑफिसर का लोअर पीसीएस से एग्जाम होता रहा है। आपका आबकारी निरीक्षक, कानून गो, ये सारे के सारे जो पद हैं वो आपके ग्रुप बी के हैं और लोअर पीसीएस से होते रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज ग्रुप सी के और लोअर पीसीएस के तमाम वैकेंसीज भरने के लिए भी आपको पेट एग्जाम देना होगा और इसका कुछ कट ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स निकालेंगे और उस कट ऑफ में जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनने भी उस कट ऑफ को पाया है, वो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो एक तरह से ये प्री एग्जाम है। फिर आपको मैं बता दूं कि यहां पे ग्रेड पे 1900 से लेके ग्रेड पे 4600 तक के जो अलग अलग पद हैं वो यहां पे आपके पेट के थ्रू भरे जा रहे हैं और यहां पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है। अब आपको बता दें कि कैसा नहीं कि 10th से ही सारे पद भरे जाएंगे। अब जैसे कि आपका नलकूप ऑपरेटर का जो पद है वो 10th पास है, लेकिन इसके अलावा जो है आपके जो असिस्टेंट आपके ऑफिसर्स के पद हैं या जो क्लर्क के पद हैं वो आपके 12th हैं। इसके अलावा जो ग्रुप बी के पद हैं वो जो है आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन उसमें माना जाएगा, लेकिन अगर आप 10th पास हैं तो फिर आप पेट का एग्जाम दे सकते हैं, ये है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो एज है वो 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। अपर लिमिट में जो भी गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो रिलैक्सेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 3 साल से 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी को, लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। अच्छा, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहां पे एक वाकया आया। वो क्या आया कि 2021 में आप जानते हैं कि 2021 में कोविड भी चल रहा था, तो 2021 में तमाम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और फिर पद भी आ गए थे। तो जब तमाम पद आ गए तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो अपने आप को एलिजिबल ही नहीं पाए। 2022 में एग्जाम्स हो रहे थे तो तमाम लोग जिन्होंने पेट दिया ही नहीं वो एलिजिबल ही नहीं हुए। तो आपको मैं बता दूं कि 2022 में टोटल 37 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 37 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया। क्यों? क्योंकि सब में डर था।
और पहले जिन्होंने पेट नहीं दिया वो दिए, नए वाले भी दिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें रही। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में आप ग्रुप बी के कुछ पद और ग्रुप सी के सारे पद, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको जो पेट का एग्जाम है वो देना बिल्कुल ऑब्लिगेटरी है, मस्ट है। बिना इसको आप दिए हुए आप अलग अलग जो वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट निकालेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो आप भर नहीं पाएंगे। हाँ, पुलिस की जो वैकेंसीज हैं उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब जो है हम बात करते हैं इसमें जो सिलेबस है उसके बारे में। तो मैं बता दूं, ये टोटल आपका जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का एग्जाम होता है और यहां पे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और जो अलग अलग एग्जाम्स हैं आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है 5 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, भारतीय इतिहास के वही चीज 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पे 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, भारतीय संविधान पे भी वही रहेगा। जो सामान्य विज्ञान है 5 मार्क्स के, जो अंकगणित है, ध्यान दीजिएगा यहां पे एडवांस मैथ्स नहीं आती है, जो अंकगणित है वो भी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा जो है सामान्य अंग्रेजी में भी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे। लॉजिक यानी तर्क शक्ति पे 5 मार्क्स के आएंगे। आपका ग्राफ विश्लेषण पे क्वेश्चंस होते हैं, ये 10 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चंस। चार्ट एनालिसिस आप देख रहे हैं ये 20 मार्क्स के होते हैं। तो जो चार्ट एनालिसिस है वो भी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस, मैं आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस यानी जिसको आप जीके कहते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। इसके अलावा जो है हिंदी का अपठित गद्यांश होगा 10 मार्क्स का। सामान्य हिंदी आपके 5 मार्क्स की आएंगी और जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, वो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। ऑफलाइन एग्जाम्स होगा, 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा और ये जो मार्क्स है, इस मार्क्स पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ये एक तरह का क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें अचीव करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिपार्टमेंट कोई कट ऑफ निकालता है, अगर आप उस कट ऑफ से नीचे आते हैं तब आप उस संबंधित विभाग में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पेट का एग्जाम है ये प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका और प्राथमिक अर्हता टेस्ट है और इस टेस्ट को पास करके ही उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। इसी तरह से हम अलग अलग, चाहे वो प्रदेश सरकार की वैकेंसीज हों, चाहे वो केंद्र सरकार की वैकेंसीज हों, उनके बारे में नोटिफिकेशंस अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले हम इसी चैनल पे आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा उनके सिलेबस क्या है, उनके पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से तैयारी करनी है और साथ में अलग अलग विषय के भी आपको यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। तो इस तरह से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।